कालेपुर गांव के लोग एक भयानक कहानी सुनाते थे, लेकिन कोई भी उसे खुलकर नहीं बताता था। यह कहानी एक गुड़िया की थी, एक पुरानी शापित गुड़िया जो एक छोटी लड़की आध्या से जुड़ी थी। लेकिन आध्या अब इस दुनिया में नहीं थी और न ही वो लोग अब जीवित थे जिन्होंने इस घटना को देखा था। कालेपुर एक छोटा दूर दराज का गांव था जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था, जहां बाहर की दुनिया से दूर कोई नहीं आता था। यह गांव अपनी शांति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन समय के साथ उसकी शांति अजीब घटनाओं से घिर गई थी। लोग कभी भी अतीत की बात नहीं करते थे, लेकिन रहस्य की हवा हर जगह महसूस होती थी। यह सब तब शुरू हुआ था जब एक नया परिवार आरव और शलिनी अपनी बेटी आध्या के साथ कालेपुर में बसने आया। वे शहर की हलचल से दूर एक शांत जगह में बसना चाहते थे। आध्या एक प्यारी और कोमल लड़की थी जो अक्सर अकेले खेलती रहती थी, हमेशा अपनी पुरानी गुड़िया के साथ। गुड़िया पुरानी थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें कांच की बनी हुई थीं। भले ही वह बेहद साधारण लगती थी, फिर भी उसमें कुछ अजीब था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, गांव वाले अजीब घटनाओं को महसूस करने लगे। मौसम अचानक बदलने लगता, फसलें खराब हो जाती और जानवर बीमार हो जाते। लोग कहते थे कि यह सब किसी बुरी ताकत का काम था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसका कारण क्या था। यह तब तक नहीं पता चला जब तक एक खौफनाक रात नहीं आई। कालेपुर पर एक भीषण आंधी आई, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। हवा जोर जोर से हाँल रही थी, पेड़ तूफान में झुक रहे थे और बिजली के कड़कने से ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी इटसेल्फ में दरारें आ रही हों। उस रात गांव वाले एक अजीब बच्चों की हंसी की आवाज सुनने लगे जो हवा में गूंज रही थी। वह हंसी किसी आम बच्चे की नहीं, बल्कि कुछ और ही थी, दर्द और डर से भरी हुई। जब तूफान खत्म हुआ और लोग बाहर निकले तो आरव और शलिनी अपने घर में मृत पाए गए। उनके चेहरे डर से विकृत थे और उनकी उंगलियां बिस्तर की चादरों में जकड़ी हुई थीं, जैसे कुछ अदृश्य चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन आध्या का कहीं पता नहीं चला, वहां केवल उसकी गुड़िया पड़ी हुई थी। गांव वाले भयभीत हो गए। उन्होंने आध्या को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अजीब घटनाएं जारी रहीं। फसलें खराब हो गईं, लोग बीमार पड़ने लगे और रात में एक बच्चे की हंसी सुनाई देती रही। गुड़िया, जो आरव और शलिनी के घर में छोड़ी गई थी, उसे गांव के चौक में रख दिया गया। कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। वर्षों बाद कालेपुर में एक नया परिवार बसने आया, विक्रम और सुमिता और उनकी बेटी मीरा। उन्हें कालेपुर की शांति के बारे में सुना था और उन्होंने यह तय किया कि वे यहाँ रहेंगे, बिना इस गांव के अंधेरे इतिहास को जाने। मीरा बाकी बच्चों की तरह कालेपुर की पुरानी कहानियों में दिलचस्पी रखने लगी। एक शाम उसने गांव के बुजुर्गों से आध्या और उसकी शापित गुड़िया के बारे में सुना। जब उसे यह पता चला कि गुड़िया अब भी गांव के चौक में रखी है, तो उसने तय किया कि वह खुद उसे देखेगी। एक ठंडी शाम मीरा चौक में पहुंची और गुड़िया को देखा। वह अब भी वैसी ही थी, उसकी कांच जैसी आंखें जो मीरा का पीछा कर रही थीं। उसका चेहरा खाली और डरावना था। मीरा बिना सोचे समझे गुड़िया को छूने के लिए बढ़ी। जैसे ही उसके हाथ गुड़िया की ठंडी और दरवाजे जैसी सतह से लगे, एक अजीब ठंडक मीरा के शरीर में दौड़ गई। हवा का एक जोरदार झोंका आया और वही डरावनी हंसी उसकी कानों में गूंजने लगी। डर से झटके में मीरा ने गुड़िया को गिरा दिया, लेकिन अब उसका दिल यह जानने के लिए बेचैन हो गया कि क्या कुछ और हो रहा था। रात को मीरा ने अजीब सपने देखे। सपने में एक लड़की आध्या, जो बहुत दुखी और डरावनी दिख रही थी, उसे दिखाई दी। आध्या का चेहरा भय और गुस्से से विकृत था। वह मीरा के पास आई और धीमे से बोली, तुमने उसे उठा लिया, अब भाग जाओ, नहीं तो वह तुम्हें भी ले जाएगी। वह कभी नहीं रुकेगी। मीरा डर के मारे जाग उठी, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो गुड़िया फिर से गायब थी। वह घबराई हुई कमरे से बाहर निकली और देखा कि गुड़िया फिर से चौक में खड़ी थी। उसकी आंखें मीरा को घूर रही थीं और हंसी सुनाई दे रही थी। गांव वालों ने मीरा की घबराहट देखी और उसके पास आए। गांव की सबसे बूढ़ी महिला अम्मा जी ने मीरा की ओर देखा और कांपते हुए कहा, तुमने उसे जगा दिया है, अब वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मीरा के मन में डर और भी गहरा गया। उसे महसूस हुआ कि वह अब शाप से बच नहीं सकती थी।
उसने कालेपुर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वह गांव छोड़ने जाती, वह गुड़िया वहीं मिलती। उसकी हंसी और आध्या की आवाज उसके साथ होती थी। तुम भाग नहीं सकते। गांव वाले भी अजीब घटनाओं का शिकार होने लगे। उनके घरों में ठंडक बढ़ने लगी, रातें लंबी हो गईं और बच्चों की हंसी का शोर हर जगह गूंजने लगा। अब कोई भी उस गुड़िया के पास नहीं जाता था और उसकी प्रेतात्मा के डर ने सभी को अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। आखिरकार मीरा एक रात गायब हो गई और उसे फिर कभी नहीं देखा गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसने भागने की कोशिश की थी, लेकिन गुड़िया ने उसे पकड़ लिया। कुछ कहते हैं कि गुड़िया ने उसकी आत्मा को अपने भीतर समाहित कर लिया। कालेपुर अब एक वीरान गांव बन चुका है। कहते हैं कि वहां हमेशा एक बच्चे की डरावनी हंसी गूंजती रहती है। अब कोई भी उस गांव में कदम नहीं रखता और गुड़िया अब भी चौक में रखी है, किसी नए शिकार के इंतजार में। अगर आप कभी कालेपुर जाएं तो ध्यान रखना, गुड़िया को न देखना न छूना, क्योंकि एक बार आपने उसे छू लिया तो आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे।